Morning students, welcome to our Sanskrit class of Divine Public School. Today our topic is chapter number 2 बिलस्य न कदापि में श्रुता, जिसका हिंदी अर्थ है बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। यह एक कहानी है। इसका हिंदी सारांश इस प्रकार है। किसी वन में खर नखर नामक एक शेर रहता था। वह एक बार इधर उधर घूमता हुआ, किंतु उसको भोजन के योग्य कोई भी जीव नहीं मिला। शाम के समय उसने एक विशाल गुफा को देखा और विचार किया कि अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ जब वहाँ आया तो उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे जो बाहर नहीं आ रहे थे। गीदड़ ने सोचा कि निश्चय ही इसमें शेर है, अब मैं क्या करूं? वह एक उपाय सोचकर दूर से ही बोलने लगा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ यह शर्त थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाओगी। यदि तुम नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। गीदड़ की आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को बुलाती है, किंतु मेरे भय से यह कुछ नहीं बोल रही है, इसलिए मैं इसे बुलाता हूँ, जिससे गुफा के अंदर आने पर वह मेरा आहार बनेगा। ऐसा सोचकर शेर ने जोर से गीदड़ का आह्वान किया, अर्थात बुलाया। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने भी गीदड़ का आह्वान किया। उससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए और गीदड़ भी वहाँ से दूर भागता हुआ यह श्लोक बोलने लगा, जो आने वाले कष्ट का निराकरण कर लेता है वही सकुशल रहता है, और जो आने वाले कष्ट का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। इसी वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, किंतु मैंने कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी। इस प्रकार अपनी चतुराई से गीदड़ के प्राण बच गए और शेर बिना विचारे ही कार्य करने से भूखा रह गया। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए इस कहानी का हिंदी अनुवाद लेकर के आएंगे। आप इस कहानी को लिखें और याद करें। अब हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिसके मुख्य पात्र पशु और पक्षी हैं। तो छात्रों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में पंचतंत्र की एक कथा सुनाऊंगी कि यह 5 तंत्र हैं और इन्होंने 5 तंत्रों की रचना क्यों की। और विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र नामक जो तंत्र हैं इसके लेखक हैं। तो इन तंत्रों को रचने के पीछे इनका क्या निमित्त रहा है, क्या कारण रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसकी कहानी तथा हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे। आप अपने इस कहानी को अपनी नोटबुक में लिखें
और याद करें।